मैं इसे सुबह से देख रहा हूँ। मैं इसे सुबह से देख रहा हूँ। आई हैव बिन लुकिंग इट या फिर एट इट सिंस मॉर्निंग। आई हैव बिन लुकिंग एट इट सिंस मॉर्निंग। पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता। पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता, टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल स्टडिंग। टाइम फ्लाइज वाइल स्टडिंग। खेलते हुए समय का पता ही नहीं चलता। खेलते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। इसकी इंग्लिश टाइम फ्लाइज वाइल प्लेइंग। टाइम फ्लाइज वाइल प्लेइंग। खेलते हुए समय का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल प्लेइंग। इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो सचमुच आप लोगों को पसंद आएगी। बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। इसकी इंग्लिश टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है सोते हुए समय का पता ही नहीं चलता। सोते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। इसकी इंग्लिश टाइम फ्लाइज वाइल स्लीपिंग। टाइम फ्लाइज वाइल स्लीपिंग। सोते हुए समय का पता ही नहीं चलता। सीखते हुए समय का पता ही नहीं चलता। सीखते हुए समय का पता ही नहीं चलता। इसकी इंग्लिश टाइम फ्लाइज वाइल लर्निंग। टाइम फ्लाइज वाइल लर्निंग। सीखते हुए समय का पता ही नहीं चलता। घूमते हुए समय का पता ही नहीं चलता। घूमते हुए समय का पता ही नहीं चलता। इसकी इंग्लिश टाइम फ्लाइज वाइल ट्रेवलिंग। टाइम फ्लाइज वाइल ट्रेवलिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है अब अगर ये कहना हो कि डांस करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। इस सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगला सेंटेंस है अब अगर ये कहना हो कि क्या आप अंदर आ जाओगे। इसकी इंग्लिश वुड यू प्लीज़ कम इनसाइड। क्या आप अंदर आ जाओगे। वुड यू प्लीज़ कम इनसाइड। क्या आप मुझे एक बात बताओगे। इसकी इंग्लिश वुड यू प्लीज़ टेल मी वन थिंग। वुड यू प्लीज़ टेल मी वन थिंग। क्या आप मुझे एक बात बताओगे। अगर ये कहना हो कि वो सो रही होगी। वो सो रही होगी। शी वुड बी स्लीपिंग। शी वुड बी स्लीपिंग। वो सो रहा होगा। ही वुड बी स्लीपिंग। अगर ये कहना हो कि वो आ रही होगी। वो आ रही होगी। शी वुड बी कमिंग। वो आ रही होगी। शी वुड बी कमिंग। अगर ये कहना हो कि वो आ रहा होगा तो ही वुड बी कमिंग। वो खेल रहा होगा। ही वुड बी प्लेइंग। बाहर बारिश हो रही होगी। इट वुड बी रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही होगी। इट वुड बी रेनिंग आउटसाइड। अगर ये कहना हो कि वो खेल रहा होगा। वो खेल रही होगी। अगर ये कहना हो तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। आई होप कि आप लोग बता पाएंगे, बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब अगला सेंटेंस है मैंने 2019 में 2019 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसकी इंग्लिश आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2019। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2019। नेक्स्ट सेंटेंस है अगर ये कहना हो कि मैंने शादी 2022 में की थी। इसकी इंग्लिश आई गॉट मैरिड इन 2022। आई गॉट मैरिड इन 2022। मैं अपना बिजनेस लॉकडाउन में शुरू की थी। इसकी इंग्लिश आई स्टार्टेड माई बिजनेस इन लॉकडाउन। आई स्टार्टेड माई बिजनेस इन लॉकडाउन। मैंने उससे 2 घंटे पहले बात की थी। मैंने उससे 2 घंटे पहले बात की थी। आई टॉक्ड टू हिम 2 hours ago। आई टॉक्ड टू हिम 2 hours ago। मैं आज सुबह बाज़ार गई थी। मैं आज सुबह बाज़ार गई थी। आई वेंट टू द मार्केट दिस मॉर्निंग। आई वेंट टू द मार्केट दिस मॉर्निंग। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू। मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं दर्द से छुटकारा पाना चाहती हूँ। इसकी इंग्लिश आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ पेन। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ पेन। मैं दर्द से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैं डर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसकी इंग्लिश आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ
fear. I want to get rid of fear. मैं डर से छुटकारा पाना चाहता हूँ. I want to get rid of fear. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने झड़ते हुए बालों से छुटकारा पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ. इसकी इंग्लिश, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ, झड़ते हुए बाल तो हेयर फॉल हो रहा है, तो ऑफ माई हेयर फॉल, मैं अपने झड़ते हुए बालों से छुटकारा पाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई हेयर फॉल. मैं अपने डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई डार्क सर्कल्स. आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई डार्क सर्कल्स. मैं इस दवाई से छुटकारा पाना चाहती हूँ. मैं इस दवाई से, इस मेडिसिन से छुटकारा पाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस मेडिसिन. आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस मेडिसिन. अगर ये कहना हो कि मैं इस क्रीम से छुटकारा पाना चाहती हूँ, मैं इस क्रीम से छुटकारा पाना चाहती हूँ, तो इसकी इंग्लिश तो बहुत ही सिंपल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना. तो टू गेट रिड ऑफ. तो जैसे कि मैं इस क्रीम से छुटकारा पाना चाहती हूँ, तो ट्राई कीजिएगा, आप लोग खुद से बताने की कोशिश कीजिएगा. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ. मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ. आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ. आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब. मैं अपने घर का ध्यान रखती हूँ. मैं अपने घर का ध्यान रखता हूँ या फिर मैं अपने घर का ध्यान रखती हूँ. इसकी इंग्लिश या तो होगी कि आई टेक केयर ऑफ माई होम या हाउस, या फिर आई लुक आफ्टर माई हाउस. आई लुक आफ्टर माई हाउस. मेरे घर का ध्यान मेरी माँ रखती हैं. इसकी इंग्लिश, माई मदर या फिर माई मॉम लुक्स आफ्टर माई होम. माई मदर लुक्स आफ्टर माई होम. अरे मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, या फिर अरे मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है. इसकी इंग्लिश, हे आई हैव समथिंग टू शो यू. हे आई हैव समथिंग टू शो यू. आप दोपहर के भोजन के लिए क्या खाना चाहते हैं या क्या चाहते हैं. आप दोपहर के भोजन के लिए, मतलब लंच के लिए क्या चाहते हैं. तो इसकी इंग्लिश, व्हाट डू यू वांट फॉर लंच. व्हाट डू यू वांट फॉर लंच. आप लंच में क्या चाहते हैं, लंच के लिए क्या चाहते हैं. व्हाट डू यू वांट फॉर लंच. हम सलाद बना सकते हैं. और या फिर अगर ये कहना हो कि आपको कैसा लगता है, वी कैन मेक अ सैलड. आपको कैसा लगता है, हाउ डू यू लाइक इट. वी कैन मेक अ सैलड, हाउ डू यू लाइक इट. अगर ये कहना हो कि आप यहाँ आ सकते हैं, आप यहाँ आ सकते हैं, या फिर क्या आप यहाँ आ सकते हैं, कैन यू कम हियर. आप यहाँ आ सकते हैं, कैन यू कम हियर. मैं खाना बना रही हूँ. मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ. इसकी इंग्लिश, आई एम कुकिंग. मैं खाना पका रही हूँ, आई एम कुकिंग. नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मुझे सचमुच तुम्हारे यहाँ आने की ज़रूरत है, मतलब कि तुम अगर खाना पका रही हो तो तुम यहाँ आ जाओ फिर भी, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है. आई रियली नीड यू टू कम हियर. आई रियली नीड यू टू कम हियर. क्या मैं आपके साथ आऊँ, या फिर क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ. क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, कैन आई कम विथ यू. क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, कैन आई कम विथ यू. तो कोई रिप्लाई में कहता है ना, नहीं नहीं नहीं, बस वही रुको, हिलना मत या हिलो मत. इसकी इंग्लिश, नो, जस्ट 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 राइट देयर, जस्ट स्टे राइट देयर. बाय मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया. नो जस्ट स्टे राइट देयर, डोंट मूव. नो जस्ट स्टे राइट देयर, डोंट मूव. हमने अभी तक खाना नहीं खाया है. हमने अभी तक खाना नहीं खाया है. इसकी इंग्लिश, वी हैवंट हैड डिनर, मतलब रात का खाना नहीं खाया है. वी हैवंट हैड डिनर येट. वी हैवंट हैड डिनर येट. सच में, लेकिन मुझे खाना बनाने का मन नहीं है. रियली, बट आई डोंट फील लाइक कुकिंग. रियली, बट आई डोंट फील लाइक कुकिंग. क्या तुम अब भी सोच रहे हो कि तुम होशियार हो, चालाक हो. इसकी इंग्लिश, डू यू स्टिल थिंक यू आर क्लेवर या यू आर स्मार्ट. डू यू स्टिल थिंक यू आर स्मार्ट. मैंने उससे कहा कि ऐसा मत करो. मैंने उससे कहा कि ऐसा मत करो. आई टोल्ड हिम नॉट टू डू इट. आई टोल्ड हिम नॉट टू डू इट. मैंने उससे कहा या इससे कहा कि ऐसा मत करो. आई टोल्ड हिम नॉट टू डू इट. उसने सुना नहीं. उसने सुना नहीं. ही डिडंट लिसन. उसने सुना नहीं. ही डिडंट लिसन. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें पता है कि पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करता हूँ. इसकी इंग्लिश,
डू यू हैव एनी आइडिया, क्या तुम्हें कोई आइडिया है? हाउ हार्ड आई वर्क फॉर द मनी वी गेट, मतलब जो हमें पैसे मिलते हैं, जैसे हम पैसे कमाते हैं, कितनी मेहनत करता हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं कि इसमें कितना समय लगता है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि इसमें कितना समय लगता है। आई डोंट केयर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, आई डोंट केयर हाउ लॉन्ग इट टेक्स। मैं वहाँ कुछ नहीं सीखता, मैं वहाँ कुछ नहीं सीखता। आई डोंट लर्न एनीथिंग देयर, आई डोंट लर्न एनीथिंग देयर। मैं वहाँ कुछ नहीं सीखता और मैं अब और नहीं जाना चाहता, और मैं अब और नहीं जाना चाहता। एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एनी मोर, एंड आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर एनी मोर। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, तुम कहाँ जाओगे या फिर तुम कहाँ जाने वाले हो? इसकी इंग्लिश, वेल वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गो, वेल वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग टू गो। कौन परवाह करता है या फिर किसे परवाह, या कौन फिक्र करता है, उसे जाने दो। तो हु केयर्स, लेट हिम गो। कौन परवाह करता है, उसे जाने दो। हु केयर्स, लेट हिम गो। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मैं अपने घर पर ही खाना खाना शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसकी इंग्लिश, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ईटिंग डिनर, रात का खाना, ईटिंग डिनर एट माई हाउस। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ईटिंग डिनर एट माई हाउस। बस चुपचाप काम करो, बस चुपचाप काम करो। जस्ट वर्क इन साइलेंस, जस्ट वर्क इन साइलेंस। मूर्ख मत बनो, चुपचाप काम करो। मूर्ख मत बनो, इडियट मत बनो, चुपचाप काम करो। डोंट बी एन इडियट, जस्ट वर्क इन साइलेंस। डोंट बी एन इडियट, जस्ट वर्क इन साइलेंस। ये था आज का लास्ट सेंटेंस। डे ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।